ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो मैकेनिज्म देख रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक फिनोमेना होता है कि आप अंदर की कंडीशन को होम्योस्टेसिस मतलब एक जैसा बना के रखे। इसका आपको एनिमल में ज्यादा समझ में आता है कि वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड इन्वायरमेंटल से इफेक्ट पड़ रहा है मेटाबॉलिज्म में, इंटरनल टेम्परेचर पे या नहीं पड़ रहा। क्लियर। तो ऑस्मो रेगुलेशन जरूरी है। उसी तरीके का एक ऑस्मो रेगुलेशन आपको प्लांट में भी चाहिए। ऑब्वियसली वहां पे ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है जो इस तरीके का रेगुलेशन मेंटेन कर पाए। तो जो भी ये आप ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ रहे हो, गैसेस एक्सचेंज, टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन का रेट वगैरह, कटेशन, इवेपोरेशन, इन सब के ही रिजल्टेंट वो क्या कर रहा है अपने अंदर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके। प्लाज्मोलाइसिस जो आप हाइपोटोनिक कंडीशन में रख रहे हो सेल को, प्लांट सेल को रखो। इसका कंडीशन क्या है? प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्रोसेस क्या होगी? एक्सोऑस्मोसिस, वाटर बाहर आएगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है इंसिपिएंट, एक है एविडेंट। जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, इंसिपिएंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अब सेल वॉल को से दूर जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो रही है, मतलब सेंट्रल वैक्यूल से और साइटोप्लाज्म से वाटर निकलना स्टार्ट हो गया, दैट इज द इनिशियल स्टेज। तो आई से इनिशियल, आई से इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। एंड जब वो फुल्ली हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया है, एकदम श्रिंक कर गया, सेंट्रल वैक्यूल अब एकदम डिसअपियर हो गया, दिख नहीं रहा है हमें, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? एविडेंट। ठीक है। और प्रोसेस क्या हो जाएगी? एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, इसके इमेजेस देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग स्टेज। ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग बिगनिंग है, एंड ये इसको रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर आपने एट अ टाइम विद रेंज की मेटाबॉलिक एक्टिव है, अभी डीएनए वीएनए सब जिंदा है, तो उसी टाइम आप इसको क्या कर दो? ट्रांसफर कर। ठीक है। वापस से प्योर वाटर में रख दो या लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दो, तो एंडोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर वाटर मिनरल्स आने लगे, तो ये कंडीशन रिवर्सिबल हो जाएगी। ये हाँ एविडेंट है, काफी दूर आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू रहेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी खत्म हुई तो सेल खत्म। डीप्लाज्मोलाइसिस वर्ड याद रखना है। जो आप रिवर्स कर रहे हो उसी रिवर्स का टेक्निकल टर्म क्या है? डीप्लाज्म। ठीक है। रीप्लाज्मोलाइसिस होता है मतलब प्लाज्मोलाइज को और प्लाज्मोलाइज को। डी मतलब रिवर्स करना, डी और री अभी आएगा आगे भी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप रख दोगे तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। मतलब हाइपरटोनिक में रखने से जो प्लाज्मोलिसिस हुई थी उसको आपको रिवर्स करने के लिए आपने हाइपोटोनिक में प्लेस कर दिया या एकदम ही प्योर ले लिया। ठीक, तो उस केस में वाटर अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और उसको बोलेंगे हम डीप्लाज्मो। अब इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजिंग टर्म है, कॉन्सेप्ट उल्टा है, वो है प्लाज्मोप्टाइसिस। और ये होगा एनिमल सेल से रिलेटेड, जिसमें आप आरबीसी से स्टडी करते हो। ठीक है। आरबीसी को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे, मतलब वाटर अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा, स्वेलअप होगी, कोई सेल वॉल नहीं है, लास्ट में बस्ट कर जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, तो प्लाज्मोप्टाइसिस। क्लियर। लाइसिस वहां पे कंफ्यूजन करता है क्योंकि लाइसिस को हम बोलते हैं डैमेज होके फट जाओ। तो आरबीसी के केस में आपको ध्यान में रखना है दैट इज टाइसिस नॉट लाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकिंग है, लाइसिस हो रही है लेकिन सेल डेथ में तब जाएगी जब बहुत वो टाइम तक कंटिन्यू रह जाएगा। एंड प्लाज्मोप्टाइसिस जस्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर एंडोऑस्मोसिस से वो बस्ट कर जाए। ठीक है। और इसको हम लोग बस्टिंग वगैरह सारे आप जो माइक्रोब से प्रिजर्व करके मटेरियल रखे हुए हैं वहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन आप देख सकते हो, सॉल्ट का ज्यादा होगा, ऑयलिक ऑयल होगा, या अगर जैम जेली है तो शुगर का कंसंट्रेशन हाई है। जैसे ही कुछ ऐसा वहां पे आएगा ग्रो करने के लिए, उसके इंटरनल ऑर्गन जो भी उसका टिश्यू सॉरी सेल है माइक्रोब से क्योंकि, तो वहां से उसका वाटर साइटोप्लाज्मिक वाटर बाहर की तरफ ट्रेवल कर जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी, ग्रो नहीं कर, रेप्लिकेट नहीं कर। क्लियर। अब वाटर के आने से जो प्रेशर बना था उसको बोल रहे हैं टर्गर प्रेशर। सेल सेप मतलब वाटर प्लस मिनरल। एंड टर्गर प्रेशर जब इतना बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर हो जाता है वाटर के आने से, प्रेशर पोटेंशियल हो गया वाटर के ट्रांसपोर्ट करने से,
प्रेशर पोटेंशियल इज द टारगेट प्रेशर। क्लियर? ये टारगेट प्रेशर इतना बढ़ जाए कि ये टोनोप्लास्ट से, साइटोप्लास्ट से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल वॉल पे प्रेशर लगाने लगे, उस केस में हम इसको क्या कहेंगे? इक्वल टू सेल वॉल प्रेशर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो टारगेट प्रेशर, मैक्सिमम टारगेट प्रेशर का रिजल्टेंट होता है सेल वॉल प्रेशर या वॉल प्रेशर। जब तक मैक्सिमम फ्लैसिड भी है, ठीक, तब तक आपका वॉल प्रेशर नहीं होगा। जब तक वॉल को टच नहीं करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाके, तब तक उसके रिवर्स में एक्शन वॉल नहीं लेगी। ठीक है? द सेल वॉल being rigid exerts an equal and opposite pressure on the protoplast, which is called as wall pressure. The true pressure are equal and opposite in direction. अब हम यहाँ पे दोनों प्रेशर है, इसलिए हम नेगेटिव टर्म नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको देखोगे पॉजिटिव प्रेशर इधर लग रहा है तो इधर और इक्विवेलेंट नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको आप कह सकते हो एक पॉजिटिव के इक्वल अमाउंट में नेगेटिव प्रेशर लग रहा होगा, तब वहां पे आपको नेट मूवमेंट नहीं दिखेगा। वॉल प्रेशर अगर बहुत ज्यादा, जो कि हो ही नहीं सकता है, तो वो इधर ढकेलने की कोशिश करता है, ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता, तो नॉन लिविंग रिजिड। ठीक, अब ये इधर प्रेशर बढ़ा से, तो ये प्रेशर जब तक मैक्स पहुंचेगा, जब मैक्स पहुंच जाएगा तभी आपका वॉल प्रेशर जनरेट होगा। इक्वल एंड अपोजिट, उस टाइम जितना टारगेट प्रेशर होगा उसके ही अपोजिट प्रेशर वॉल प्रेशर होगा, उससे पहले तक वॉल प्रेशर है ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखना। अब आपका टारगेट प्रेशर ऑफ सेल इंक्रीज, द सेल बिकम्स टर्जिड, टारगेट प्रेशर वॉल प्रेशर, सेल इक्विलिब्रियम में रहेगा। फर्दर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, दो फर्दर नेट मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो चल रहा है लेकिन नेट मूवमेंट आप नहीं बोल सकते। क्लियर? नेट नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो किधर ज्यादा हो रहा है किधर कम, क्योंकि अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर चलेगा, मेटाबॉलिकली वाटर को यूज किया जाएगा। क्लियर? और अंदर मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस भी होगा वो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे वाटर किस रिएक्शन में फॉर्म? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर? CO2 प्लस H2 है ना, ब्रेक डाउन होगा। और सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो मेटाबॉलिक वाटर भी फॉर्म होता है इनसाइड। जैसे आप जीरोफिटिक प्लांट को देख रहे हो तो उसके पास वाटर कहाँ से आ रहा है? उसका मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म हो रहा है, रेट फॉर्मेशन हाई है, स्टोर हो रहा है, म्यूसिलेज का फॉर्मेशन हो गया, अब वो उसी से यूज करते हुए चल रहा है, उसका फॉर्मेशन रेट हायर है rather than कंजम्पशन। ठीक है? तो प्लाज्मोलाइज, फ्लैसिड, टर्जिड, कंडीशन, एप्लीकेशन ध्यान में रखना है, एंड दिस इज रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसको आपने देखा ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म। नाउ प्लाज्मोलाइज सेल्स, और अलग अलग जगह कुछ कैलकुलेशन है। प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर कैसा रहेगा? 0, और इसी टर्गर प्रेशर को ले गया है एक कंडीशन में निगेटिव। निगेटिव टर्गर प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं होती, तो लॉजिकली ऐसा आप बोल नहीं सकते टर्गर प्रेशर इज हाउ इट इज निगेटिव। वाटर अगर अंदर आ रहा है तो टर्गर प्रेशर पॉजिटिव ही हो। ठीक है? तो जस्ट एक कंसिडरेशन था, आया था अपना डीपी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी टीपी डे, हाँ, वहां पे आपका क्या हो गया था, तो टर्गर प्रेशर को निगेटिव वैल्यू। इन अ टर्जिड सेल टीपी इज इक्वल टू ओपी, जितना वाटर आ रहा है उतना वाटर जा रहा है, ना ही प्रेशर है, तो इक्वल। Turgidity of a cell is maintained by turgor pressure, TP and wall pressure absent in animal cell, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी। टीपी मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, फुल्ली टर्जिड सेल ही आपकी एग्जैक्ट शेप को बता सकता है कि उस सेल प्लांट सेल का शेप कैसा होगा। वॉल प्रेशर इज रिजल्ट ऑफ टर्गर प्रेशर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू टू सेल वॉल दैट प्लांट सेल डू नॉट गेट बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन प्योर सॉल्वेंट या वाटर। डीपीडी क्या है? सक्शन प्रेशर। अब यही ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर से रिलेटेड आपका क्या हो गया? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर के ये दो, डिफ्यूजन प्रेशर में क्या कमी है? दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। आप इसको रिलेट करोगे दो मीडियम से, तो दिस इज आल्सो द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर? वही चीज यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, लेकिन आप देख क्या रहे हो? प्रेशर को देख रहे हो, दोनों में जो प्रेशर की कमी है, ठीक, उसको आप देख रहे हो। तो द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर, और आप एक सिस्टम में देख, डिफिनीशन इसकी एक सिस्टम से आई, मतलब जस्ट आपने जैसे
प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया था, तो डेफिनेशन आ गई थी ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, लोअरिंग द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। उसी तरीके से डीपीडी क्या हो गया, लोअरिंग द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जितनी तेजी से मूव कर रहा था उसकी डिफ्यूजन की पावर को आपने लो कर दिया, वो क्या हो गया, डीपीडी। डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, इज इट क्लियर, इज नोन एज डीपीडी। क्लियर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए उस टाइम, नॉर्मल आप एनटीपी पे इसको करोगे, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो प्योर सॉल्वेंट के टाइम में आपने टेम्परेचर नहीं दिया था, अब सॉल्यूशन को आपने टेम्परेचर दे दिया, वहां पे तो उसका रेट हाई हो जाएगा, तो टेम्परेचर फैक्टर आ गया, डिफ्यूजन को फास्ट करा देगा। क्लियर बच्चों। DPD of any solution is the difference between the diffusion pressure of the water which is present in the solution and diffusion pressure of pure water. यही चीज है, definition है दोनों। The term DPD is used by Mayer Renner, named as suction pressure. ठीक है, मेयर ने डीपीडी को यूज किया था एंड रेनर ने उसको टर्म दिया था सक्शन प्रेशर, एसपी। डीपीडी डिटरमाइन, और एक बार क्वेश्चन आया था सक्शन प्रेशर, उसको बियॉन्ड एनसीईआरटी और ये वो कहाँ से आया सक्शन प्रेशर क्या है, जिन्होंने डीपीडी भी पढ़ा था वो भी अटेम्प्ट नहीं कर, तो शुड अवेयर अबाउट द प्रेशर नेम, और नहीं भी पता है तो फिर वहां पे टाइम है तब नॉलेज थोड़ी सी लो कि सक्शन वर्ड क्या काम कर रहा हो, तो अगर सॉल्व करना है तो, अदरवाइज टाइम ही नहीं होता इतना कि आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देर वापस आके भी रुक पाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते करते आप ठीक। तो अब जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डीपीडी, तो हमने एक रिलेशनशिप बना दिया था कि वाटर पोटेंशियल इज रिलेटेड टू डीपीडी, टर्गर प्रेशर इज रिलेटेड टू प्रेशर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू जो आपका इंटरनल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन था, और उसी को हमने रिलेट कर दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बेटा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल के लिए टर्गर प्रेशर एंड डीपीडी आपका हो गया था वाटर पोटेंशियल से, तो आपका वो रिलेशनशिप जो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, वो भी इसको जस्टिफाई कर। तो डीपीडी क्या हो गया, डीपीडी के अकॉर्डिंग वाटर मूव कर रहा है, वाटर लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी मूव कर रहा है। अब जब आप पोटेंशियल के फॉर्म में बोलते हो तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव कर, लेकिन डीपीडी के फॉर्म में लोअर डीपीडी, क्योंकि जितना कम डीपीडी क्या था ग्रेडियंट, जितना कम ग्रेडियंट होगा उतना तेज वो डिफ्यूज कर जाएगा ना, उसके बीच में डिफरेंसेस वहां पे ज्यादा होंगे, तो लोअर डीपीडी मतलब 10-5 है कि 10-3 है, इस तरीके की बात हो, तो लोअर डीपीडी आपकी क्या है 10-5, क्लियर, तो वहां पे वो मूव कर जाएगा, तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। डीपी ऑफ प्योर वाटर वही जो आपका उस टाइम आया था, ये यहाँ पे भी when a solute is dissolved in water it diffuses, its diffusion pressure is lowered as we go on adding solute, the diffusion pressure keeps on lowering, so the value by which the dp of a solution is lower than that of pure solvent is called the dpd, और ये definition है dp of solvent and dp of pure solvent and dp of solution, दोनों में difference जो है that is the dpd. Clear? If a cell placed in pure water, it shows endoosmosis, and as a result, water enters into the cell. Thus, the entry of water is due to high osmotic pressure of the cell. मतलब लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर अंदर आया और किसकी वजह से था, माइनस ओपी की वजह से, जितना माइनस ओपी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जितना हाई होगा उतना बाहर से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। But turgor pressure forces a water molecule to move out of the cell. क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये मूवमेंट को शो करेगा, बाहर निकलने को टर्गर प्रेशर एंड अंदर आने को ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? हायर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर एंड वॉल प्रेशर इज इक्वल टू हायर टर्गर प्रेशर इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड डीपीडी क्या हो गया आपका, ये जो डिफ्यूजन, दो डिफ्यूजन प्रेशर आप यहाँ पे देख रहे हो, एक वाटर को अंदर ला रहा है, एक वाटर को बाहर भेज रहा है, तो दो सेल के बीच में जब आप बात करते हो तो एक सेल टू सेल आप मूवमेंट को बोल रहे हैं लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, तो वो लो डीपीडी क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया,
जिसमें ओपी माइनस टीपी जितना लो होगा वो लो डीपीटी, ठीक है। जितने जितना हाई है दोनों के बीच में डिफरेंस वो हाई डीपी, तो लो टू हाई करेगा। क्लियर है बच्चा? Inward movement of water is there for due to the fact that osmotic pressure is higher greater than the turgor pressure. तभी वाटर अंदर आएगा। अगर टर्गर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर उतना तेज तो अंदर आएगा नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर जब हायर रहेगा तो वाटर को अंदर की तरफ net force which water is drawn into a cell is equal to the difference of osmotic and turgor pressure. That's why dpd is equal to op minus tp। और ये वो नेट फोर्स हो गया जिससे आप वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो इनसाइड। क्लियर? उस सेल के अंदर जिससे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, चाहे अंदर हो या बाहर, तो इसी रिलेशनशिप की वजह से। कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल में टीपी को जीरो कंसीडर करेंगे तो डीपीडी क्या हो जाएगा? ओपी। Clear? In a completely plasmolite cell, dp is zero, hence dpd is equal to its osmotic pressure. Fully turgid, turgidity है मतलब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। वाटर इनटेक अपटेक लाइक फ्लैसिड कंडीशन ही होगा, इक्वल चलेगा। वाटर आ भी रहा है जा भी रहा है, या हम बोल सकते हैं कि कोई वाटर का नेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा। क्लियर? तो TP is equal to OP, DPD is equal to OP minus TP। नाउ आप एक को जैसे x y की जगह आप x ले लो तो x माइनस एक्स कर दोगे तो जीरो हो जाता है। उसी तरीके से OP माइनस OP क्या हो गया? जीरो। तो फुल्ली टर्टेड का DPD जीरो, कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज का DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर कि आप जैसे उसको आप देखोगे उसमें डालोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर कितनी तेजी से एंडोऑस्मोसिस करेगा, जस्ट बिकॉज वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है। क्लियर? सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इट डिपेंड्स ऑन डीपीडी, नॉट ऑन देयर ओपी और टीपी इंडिविजुअल। डायरेक्ट केस ऑफ क्वेश्चन है कि ओपी टीपी क्या अकेले वर्क कर रहा है? नहीं, ओपी टीपी का जो रिलेशनशिप आपको डीपीडी कैलकुलेट करने में लगा है वो रिलेशनशिप से सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे प्रायोरिटी सेल टू सेल मूवमेंट के लिए आपको देना है डीपीडी। सेल टू सेल, पहली सेल में आना ऑस्मोसिस, ठीक है, मतलब रूट हेयर के अंदर आना, वहां पे आपको ऑस्मोटिक जो सॉइल का कंसंट्रेशन और वहां से वाटर का मूवमेंट वाया द ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, वो सब रोल प्ले करे। पर जब अंदर आ गया देन सेल टू सेल कॉर्टिकल से होते हुए जाइलम तक जो जा रहा है उसके लिए भी डीपीटी, और ऊपर भी कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेडियली जाइलम से फिर कॉर्टिकल की तरफ जा रहा है देन ऑल्सो डीपीटी। जहां लिविंग इन्वॉल्व है वहां डीपीटी। क्लियर है बच्चा? ठीक है। और जाइलम वैसा लेके हमने देखा जहाँ लिविंग इन्वॉल्व नहीं है तो वहां हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिया है, उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट कर दिया है, वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फिर कर जा रहा है। नॉट ऑन देयर ओपी एंड टीपी। कैलकुलेशन के लिए अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कैलकुलेट करना है, सेल को आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, और सेल को ध्यान में रखोगे आसपास की सेल एक दूसरे से कूद के पानी नहीं जाएगा, इससे इधर जाएगा इससे इधर जाएगा इससे इधर जाएगा इससे इधर जाएगा, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो। ठीक, अब यही वो कंडीशन थी जिसमें डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी आ रहा था। कैसे आ सकता है? जब आप टीपी को निगेटिव ले लो। ठीक, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर, समटाइम्स इसलिए लिखा है, और जब आपने कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज बोला है वहां आपको टीपी को जीरो रखना पड़ेगा। वैक्यूम ही नहीं है बेटा, टोनोप्लास्ट एकदम सब कुछ श्रिंक है तो वो प्रेशर कहाँ से? क्लियर? तो दैट शुड बी जीरो। बट किसी कंडीशन में कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें अंदर कुछ और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन एक प्रेशर लगा रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया मतलब समझ लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आया, वो निगेटिव वैल्यू होगी, तो उस केस में क्या हो जाता है? टारगेट प्रेशर को हम ले लेते हैं नेगेटिव, तो दैट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो टारगेट प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हम इसी फॉर्मूले में अगर हमको उसको पुट करना है तो दैट इज नेगेटिव वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा? ओपी माइनस टीपी। अब ये आपका पॉजिटिव साइन, माइनस माइनस मिलता है पॉजिटिव हो जाता है, तो फंक्शन क्या हो गया? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। क्लियर? कंडीशन ध्यान में रखना। प्लाज्मोलाइज सेल, फ्लैसिड सेल, पार्शियली फुल्ली टर्जिड, जितना वाटर की कमी होगी वहां पे डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट कहाँ हो गया? सबसे कम है प्लाज्मोलाइज में, सबसे ज्यादा कहाँ है? टर्जिड में।
फुल्ली टर्जिड में उसमें भी पैरामीटर आ गया पार्शियली एंड फुल्ली। तो फुल्ली में सबसे टॉप, पार्शियली उससे कम, देन फ्लैसिड, देन टेस्टेड। ठीक, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको याद रखना है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा होगा तो डीपीडी के लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू में ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का। एंड डिफरेंस निकालने को पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है ओपी और टीपी चाहिए। वैल्यू नहीं दिया है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है तो उसको जस्ट पॉजिटिव कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, वाटर पोटेंशियल दिया है तो एक की वैल्यू नहीं दी होगी तो माइनस करके निकाल लो, ओपी को निकाल लोगे। टीपी दिया है, टीपी दिया है, वाटर पोटेंशियल दिया है, आप उसको वाटर पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, वहां से आप निकाल लोगे। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है कौन किससे रिलेट कर। वाटर पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्लियर, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू थर्मल एनर्जी, वॉट जो भी वहां पे वर्क करेगा उस टाइम में उसके अकॉर्डिंग जस्ट हम मूवमेंट ऑफ वाटर को देख रहे हैं, वाटर पोटेंशियल से डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एंड वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू से यूज किया जाएगा और सिंपल साई लिखा है देन ऑल्सो इट इज वाटर पोटेंशियल। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरीके से डिफ्यूजन कैसे हो रहा था, इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया। उसी तरीके से वाटर पूरे सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पे क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में वाटर पोटेंशियल एक जैसा। सबसे हायर किसका होगा? प्योर का, विच इज जीरो। ठीक है, जीरो से हायर मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब किस में हो सकता है? जब आपने एक प्रेशर लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जीरो। ठीक, नॉर्मल जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग बैठे हुए। ठीक, इसके अलावा अगर कोई प्रेशर लगाए और हमारे अंदर चेंज आएगा तो वो हो जाता है, जैसे लाइट अभी चली जाए तो उसका इम्पैक्ट हमने दिखाया कुछ, तो वो चेंजेस की वजह से। तो हम पॉजिटिव केस केस में होगा पॉजिटिव वैल्यू जब आप एटमॉस्फेरिक से हायर एक्सटर्नल प्रेशर दोगे तो वहां पे पॉजिटिव हो सकता है, जस्ट लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, अदरवाइज पूरे के पूरे सॉल्यूशन की जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज द नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव और लेस देन जीरो वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए हम बोलते हैं हर एक्वस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव है। क्लियर बच्चा? ठीक है, और वाटर कैसे फ्लो कर रहा है? हायर टू लो, टेलर्स स्लेटर, psi psi w, difference between free energy of molecules of pure water and free energy of the solution is called water potential। क्लियर? अब हमने फैक्टर देखे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, अलग से उनको फिर से समझना है। वाटर पोटेंशियल जो है दोनों फैक्टर पे डिपेंडेंट है, प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। या हम कहें कि सारे जो वहां पे पोटेंशियल वर्क कर रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड होता है वाटर पोटेंशियल। उस सिस्टम में इसमें आपका ग्रेविटेशनल भी आ गया, इसमें मैट्रिक्स भी आ जाएगा, इसमें ऑस्मोटिक आ गया, इसमें प्रेशर पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन मेनली किस पे डिपेंडेंट है? टू कंपोनेंट पे, एक जो सॉल्यूट है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है एंड दूसरा जो प्रेशर जो वाटर आ रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। तो मेन कंपोनेंट प्रेशर पोटेंशियल। तो अब वाटर के आने से जो जनरेट हुआ वो प्रेशर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर है? वाटर के आने से ऑलरेडी वहां पे वाटर प्रेजेंट है, हम बार बार ये बताते हैं इसको, वाटर वहां पे प्रेजेंट है, उस वाटर का अपना एक पोटेंशियल होगा। ठीक, इस वाटर में और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से जो प्रेशर पोटेंशियल आएगा सिस्टम में दैट इज प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर है बच्चा? तो वाटर पोटेंशियल अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से वाटर मूव कर रहा है, प्रेशर पोटेंशियल कैसा रहेगा, और इसको डिनोट करेंगे साई पी से, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को साई एस या साई पाई से। प्रेशर पोटेंशियल साई। ठीक,
नेगेटिव होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे सॉल्यूट होगा फिर एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी। अब कुछ आपको ध्यान में रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर 22.4 एटीएम है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव 22.4। किसका है ये, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। प्रेशर पोटेंशियल हाँ हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट पहले से प्रेजेंट है उससे नहीं, जो ट्रांसपोर्ट आके ऐड करेगा अब उसमें उसकी वजह से। क्लियर। तो टर्गर प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, वहां पे भी हम देख रहे थे वाटर के आने से वो प्रेशर जनरेट हो रहा था, और ये दोनों ही क्या हो गए फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट्स शोन बाय द पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये प्रेशर है, क्लियर, टर्गर प्रेशर। क्लियर, पॉजिटिवली हम इसे लेते हैं। एंड इससे आप उसकी अगर वाटर पोटेंशियल को देखोगे तो इधर वाटर मूव करके आया है तो वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। एक सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में वाटर और ऐड किया आपने तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है। एंड जब आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हो तो एक सॉल्वेंट के अंदर या प्योर के अंदर आपने सॉल्यूट ऐड किया तो वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। क्लियर है बच्चों, कोई चीज। मैट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल, जो आपको ग्रेविटी की वजह से वहां पे पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल हो जाता है। एंड मैट्रिक्स जो वहां पे इम्बिप्शन की प्रोसेस की वजह से जो वो मैट्रिक्स है उसका एक पोटेंशियल हो, ठीक है, जो वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका एक पोटेंशियल होगा, नॉट द सॉल्यूट पोटेंशियल। उसकी वजह से जो सिस्टम की एक मैट्रिक्स बनी उसका एक पोटेंशियल हो, उसको मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो साई डब्ल्यू को हम कह सकते हैं साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी प्लस साई एम। क्लियर। साई जी और साई एम क्या है, निग्लेजिबल है, इनको हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन साई एस एंड साई पी। एंड साई डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप इसको ओपी से रिलेट कर लो, इसको टीपी से रिलेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका डीपीडी की तरह ओपी माइनस टीपी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव निगेटिव है एंड टर्गर प्रेशर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए आपको पूरा ओवरऑल क्या आएगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डीपी। समझ में आया, कंफ्यूज हो गए। जी वी को हटा दो, जी और एम को। ओपी और टीपी को कैसे रिलेट करना है, ओपी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करना है, एंड प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर प्रेशर से। डीपीडी क्या था, ओपी माइनस टीपी। यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन, तो ये डीपीडी का क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू हो गया, या आपको वाटर पोटेंशियल माइनस डीपीडी हो गया। क्लियर। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस, साई पी प्लस साई पी, पाई भी बोल सकते हैं, या साई साई हटा दे तो ये साई तो रहेगा ही, ये वाटर पोटेंशियल है, एंड पी प्लस पाई, अलग अलग तरीके से इसके फॉर्मूले आ जाए। मेजर्ड इन मेगा पास्कल, पास्कल, मेगा पास्कल सब लिखा होगा, हर तरीके के यूनिट आपको मिल रहा होगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 बार। कंसंट्रेशन, प्रेशर, ग्रेविटी, ये सब है जो फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, उस पर डिपेंडेंट हो गया। वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, चाहे आप टेंसर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रेशर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं तो मतलब प्रेशर बोल दिया, प्रेशर पोटेंशियल को प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वहां पे भी डिपेंडेंट है। ग्रेविटेशनल इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। Gravitational pressure, effect of gravity on water potential, its value is negligible and hence ignored. और जब आप कैपिलरी एक्शंस बोलते हो तो उसमें भी जो वाटर मूव कर रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मूव कर, ठीक है, कि वो कैपिलरी एक्शन से मूव कर, ग्रेविटी के पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, स्लैटर टेलर -2 पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, मतलब हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर
देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर फोर्स एक ही बात हो, ठीक है। आप कोई फोर्स लगा रहे हो मतलब प्रेशर दे रहे हो। मैट्रिक्स पोटेंशियल जो वहां पे सिस्टम है उसके जिसमें उसको हो रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस सिस्टम पे अगर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट्स मैट्रिक्स की पोटेंशियलिटी कितनी हो गया उसका मैट्रिक्स पोटेंशियल। हाइड्रेटिंग कोलैप्स मतलब एक सिस्टम है उसने तो उसमें जो सॉल्यूट था उसने हाइड्रेशन कर रखा है, उसने वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ रखा है। तो ये एक अगर सिंपल वे में समझो, ये ए मॉलिक्यूल है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो ये 5 मॉलिक्यूल प्लस ए मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बना दिया बेटा, दैट इज मैट्रिक्स। ये पूरा आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अपना एक पोटेंशियल होगा। अब ये सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं रहेगा, ये मैट्रिक्स पोटेंशियल एक तरीके से, ठीक है। बट हम इसको क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वाटर अभी हायर अमाउंट में है ही, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ सॉलिड पोटेंशियल को यहाँ से कंसीडर। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंड दिस इज द इनिशियल स्टेप ऑफ इम्बिप्शन। तो इम्बिप्शन में यहाँ पे देख लो कंपोनेंट प्लेसिबल कर दिया, अगेन आप साई पी प्लस साई पाई में इम्बिप्शन प्रोसेस जो आपका ये एडहेयर हो रहा है देन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन, कैपिलरी एक्शन एंड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपको क्या है, इम्बिबेंट एंड जो सॉल्यूशन है जो लिक्विड मटेरियल, उन दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए तभी ये प्रोसेस होगा। इसमें आपको हायरार्की याद रखना है कि प्रोटीन वहां पे होगा, प्रोटीन की लेयर है तो वो हाई इम्बिबेंट होंगे, गुड इम्बिबेंट होंगे, देन स्टार्च एंड सेलुलोज सबसे कम होगा। तो इस तरीके से और फैट ऑयल भी कम होंगे। तो एक ध्यान में रखना बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अगर इज कार्बोहाइड्रेट इम्बिप्शन ज्यादा शो करेगा। अगर अगर बेसिकली ड्राई रहता है, ड्राई, ठीक है, उसके अंदर वाटर डालते हो तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, मीडियम बन जाता है। तो अगर हम इसलिए बताएं वो एक कंडीशन होती है, एक स्पेसिफिक केस है, वो एक्सेप्शन हो गया। क्योंकि आप उस अगार अगार को तो वो जैसे जैसे ऐसे बताएं कि मीडियम बनाते हैं ना, तो ये माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स वगैरह में यूज करते हैं, तो आपको एक सिस्टम चाहिए, एक पेट्री प्लेट लिया उसके अंदर आपको एक मीडियम चाहिए जिसपे आप बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करा, ठीक है। तो उसको आप बना बनाया वो नहीं आए, उसको बनाने के लिए आपने जैसे आपको कोई सॉल्यूशन बना रहे हो जो सॉलिडिफाई हो जाए, ऐसा पीओपी देखा है बनते हुए, ये जो पीओपी की डिजाइनिंग बनती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और उसको वाटर में डिजोल्व किया और वो धीरे धीरे हार्डनिंग पे चला जाए, ठीक है, वो तो एकदम हार्ड हो जाए, ठीक है? उसी तरीके से ये हार्ड नहीं हुआ, लेकिन उसकी हार्डनिंग की आप टेंडेंसी देखो तो बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करके और हार्ड हो गई। उसी तरीके से अगर अगर क्या है, पोरस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वाटर बहुत तेजी से एंटर करता है और वो हार्ड नहीं होता है, वो जेल लाइक कन्वर्ट, तो अगर को इजिली तोड़ सकते, वहां पे आप न्यूट्रिटिव मटेरियल हो गया, वो वहां पे बैक्टीरिया फंगल कॉलोनी ग्रो करेगी। डीएनए को जब रन कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वहां पे भी यूज करते हैं। तो एक लेयर, एक आप मीडियम बना रहे हो, उसका हाई हो, तो एक केस है। पैक्टिन का प्रोटीन से ज्यादा, पैक्टिन का ज्यादा। हाँ, जेली, आइसक्रीम, मीडियम, ठीक है। चलो इसके बाद में अब देखते हैं लंच के बाद यहाँ से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन तुम लोग के सॉल्व हुए हैं? एलम, आसना, इकरा, ईशा, इनकी, मुजैब, श्रावणी, वेदुला, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मॉड्यूल सब सॉल्व हो गया या आज भी चल रहा है? अभी आज भी चल रहा होगा तो भी शाम तक सॉल्व कर लेना, मैक्स टू मैक्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करके कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर पूछना, और अभी ज्वाइन कर लेना, 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लो और कोई डाउट हो तो तुम लोग वहां पे इंटरेक्ट कर लेना, 2 बजे से ज्वाइन करना लगेगा। चलो बाय।